नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 सेशन 23-27 का एमजे पेपर 3 हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका कंफर्म है कि एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटेगा नहीं। इस वीडियो में हमने जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सिलेबस के अनुसार सारे क्वेश्चन को मेंशन किया और सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर 15 मार्क्स के मेंशन किए हैं। आप वन वर्ड वाले क्वेश्चन को देख लीजिएगा। हम यहाँ पर आपके 15 मार्क्स में जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में सभी प्रश्नों को यहाँ पर मेंशन कर रखा है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो नहीं कर रखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने यूनिवर्सिटी के सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल वहाँ पर पा सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं एमजे पेपर 3 हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, हमने यहाँ पर आपके सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। या फिर इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों पर विवेचना कीजिए, चर्चा कीजिए या फिर व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन आपको घुमा के दिया जा सकता है, लेकिन आप को घबराना नहीं है कि ये दूसरा क्वेश्चन है, हम जो तैयारी करके आए वो दूसरा है, ऐसा नहीं है। और दोस्तों, इन सारे प्रश्नों के उत्तर भी इसी पीडीएफ में है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हम आपको आंसर भी बताएंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बलबन की उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बलबन के राजत्व सिद्धांत पर प्रकाश डालिए या फिर इसका चर्चा कीजिए। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है। इसके बाद है, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व नीति का वर्णन कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति पर चर्चा कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों की व्याख्या के मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन हमने उठाया है, एक क्वेश्चन तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर आपको 13 क्वेश्चन दिया गया है। आप 13 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से समझ के जाइए एग्जाम देने, ताकि ये सारे प्रश्न आए। दोस्तों, यही सारे प्रश्न आएंगे, लेकिन इतने नहीं आएंगे, लेकिन इसी में से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। यदि आप इसे पूरा करके जाते हैं तो आपका 100% गारंटी कि एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति पर चर्चा कीजिए। 7 है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 8 है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र और नीतियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फिरोज तुगलक के सुधारों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सूफी आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निबंध का क्वेश्चन हमने यहाँ पर एक ही मेंशन किया है, तो आप इसे जरूर कर लें। इसके बाद है, भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दिल्ली सल्तनत के विघटन के कारणों पर चर्चा कीजिए। दोस्तों, आपको पता होगा, हो सकता है कि इसमें से सारे क्वेश्चन भिड़ जाए, देखते होंगे आप, और करके दिया हुआ रहता है, तो और करके आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली सल्तनत के विघटन के कारणों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। दोस्तों, चलिए हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की विवेचना कीजिए। दोस्तों, आंसर देखने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा और आप प्ले स्टोर में भी सर्च कीजिएगा धनबाद मैथ्स एकेडमी, तो आपको एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, आपको एप्लीकेशन का खासियत बता देते हैं। यहाँ पर आपको सभी सेमेस्टर का क्लासेस चलता है, डेली लाइव क्लास आप पढ़ सकते हैं। क्लास नोट्स का PDF आपको दी जाती है, और यदि आप लाइव नहीं कर पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं बाद में। DMA गेस्ट पेपर जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बनाई जाती है, PYQs, डाउट डिस्कशन जैसे सुविधाएं आपको दी जाती है। यदि आपको कोई डाउट है तो वहां से आप इंस्टेंटेनियस पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। धनबाद मैथ्स एकेडमी आपको दोनों मोड में पढ़ाएगी, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों में, आप जिसमें भी चाहते हैं उसमें पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम लोग। पहला था आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर आंसर बहुत ही सरल भाषा में लिख रखा है, जो आप एक बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं, चलिए हम लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे। उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की और भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन की नींव रखी।
कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और उपलब्धियां हुई जो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहला था उनका गुलाम वंश की स्थापना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत के पहले गुलाम वंश की स्थापना की। वह पहले मोहम्मद गोरी के सेनापति थे। देखिए ये सब बातें आपको याद रखनी होगी कि वह पहले मोहम्मद गोरी के सेनापति थे और उनके निधन के बाद 1206 ईस्वी में दिल्ली की शासक बने। मतलब मोहम्मद गोरी के निधन के बाद वे दिल्ली के शासक बने। उन्होंने गुलाम वंश की नींव रखी जो 1290 तक दिल्ली पर शासन करता रहा। इस वंश के तहत ही दिल्ली सल्तनत की सत्ता का विस्तार हुआ। इसी 1290 के समय ही दिल्ली सल्तनत का विकास हुआ, ये काफ़ी विकसित हुआ। इसके बाद है लाहौर और दिल्ली का प्रशासन। ये सारे कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां पर आती है। पहला तो है गुलाम वंश की स्थापना, दूसरा है लाहौर और दिल्ली की प्रशासन। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी पहली राजधानी बनाई। देखिए जितने भी आपके पॉइंट सटीक पॉइंट हो सकते हैं सारे हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यहाँ वहाँ का बात हमने नहीं लिखा है। आप एक बार पढ़िएगा पीडीएफ को तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी पहली राजधानी बनाई, लेकिन बाद में दिल्ली को अपनी प्रमुख राजधानी बना लिया। दिल्ली को उन्होंने एक शक्तिशाली और संरक्षित स्थान बनाया जहां से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने दोनों क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया और अपना नियंत्रण मजबूत किया। इसके बाद है सैन्य संगठन और विजय अभियानों में सफलता इन्हें मिली, जिसमें था कुतुबुद्दीन ऐबक का सबसे बड़ा योगदान उनकी सैन्य क्षमता में था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया और भारतीय उपमहाद्वीपों में मुस्लिम शासन को स्थापित करने के लिए कई हिंदू राजाओं को पराजित किया। उनका सैन्य संगठन मजबूत था। इनका सैन्य संगठन मजबूत था तो इसके बदौलत वे उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया और भारतीय उपमहाद्वीपों में मुस्लिम शासन को स्थापित करने के लिए कई हिंदू राजाओं को पराजित किया। उन्होंने अपने शत्रुओं को नष्ट करने के लिए सटीक रणनीति का प्लान भी किया, क्योंकि किसी को हराने के लिए आपको बुद्धि का भी उपयोग करना होता है और बल का भी। तो और इनके पास दोनों बहुत ही मजबूत थे। इसके बाद है धार्मिक संहिता। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन धार्मिक संहिता का प्रतीक था। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के अनुयायियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। वह कभी भी अपने धार्मिक विश्वासों को दूसरे पर थोपने की कोशिश नहीं करते थे और ना ही उन्होंने किसी धर्म विशेष के अनुयायियों पर अत्याचार किए। इसके बाद आप लिख सकते हैं स्थापना कला में योगदान इनका रहा। इसके बाद शिक्षा और संस्कृति का संरक्षण में इनका बहुत बड़ी उपलब्धि रहा। इसके बाद प्रशासन में इन्होंने सुधार किया। तो ये सारी उपलब्धियां आप लिख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसके बाद मृत्यु और उत्तराधिकारी आप लास्ट में मेंशन कर सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल बहुत लंबा नहीं था, क्योंकि उनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई। वह एक घुड़सवारी के दौरान घायल हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे अरम शाह ने सत्ता संभाली, लेकिन वह शासन में प्रभावी नहीं रहे। उनके बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की सत्ता को मजबूत किया। और फिर आप लास्ट में निष्कर्ष लिख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन की शुरुआत की। उनकी उपलब्धियां सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में भी थी। कुतुब मीनार और कुवत उल इस्लाम मस्जिद जैसी उनकी स्थापत्य उपलब्धियां आज भी उनकी विरासत का हिस्सा है। उनके प्रशासन, सैन्य कौशल और धार्मिक संहिता और भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद सारे प्रश्नों को आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप को भी बोर लगेगा। तो आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल वीडियो अपडेट से डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको जितने भी हमने यहाँ पर प्रश्न बताए सारे प्रश्नों के उत्तर इस पीडीएफ में दिए गए हैं, जो आपको समझने में काफ़ी मदद करेगी।
देख सकते हैं हमने यहाँ पर सारे प्रश्नों को उत्तर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 तक। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 था आपका, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की विवेचना कीजिए। और सारे प्रश्नों के हमने बहुत ही सरल लैंग्वेज में उत्तर दे रखा है ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। आप 1 से 2 बार पढ़िएगा तो आप इसे आसानी से समझ सकते हो और समझ के एग्जाम में लिख सकते हैं। दोस्तों आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएससी मैथमेटिक्स से संबंधित सभी कोर्सेज करवाई जाती है। यदि आपके कोई दोस्त मैथ्स मेजर के हैं तो उन्हें ज़रूर धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन के बारे में बताएं ताकि वे अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सके। दोस्तों आपको बता दें कि धनबाद मैथ्स एकेडमी ना सिर्फ VVU हजारीबाग का बल्कि झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है, जैसे BBMQ धनबाद, SKMU दुमका, रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी। इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज है एप्लीकेशन में, तो आप ज़रूर इंस्टॉल करें और अपनी आगे के सेमेस्टर को और भी बेहतर बनाएं। कुछ जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8340791994 पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमें संपर्क कर सकते हैं और अपने आगे की तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।